बहुत अच्छा कार्य किया जाएगा। अब सबको घर घर में पानी मिलेगा, लेकिन आपको पानी बचाना पड़ेगा। काम करेंगे, बैठेंगे। बेटी बचाओ, अंदर पानी बचाओ, हम बैठना है और बेटी की माँ को बचाओ, क्योंकि आजकल बेटियां जो है माँ का ध्यान नहीं दे रही है, अपना अपना काम कर रही है, सोशल मीडिया पे बात चल रही है। ये बेटी बहुत प्यारी है, अपनी माँ का ख्याल रखती है। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तेरे जीवन में कोई कमी ना आए, कोई कमी ना आए। तो क्या लगा मैं इनको शराब दे रहा हूँ? कितने बुरे लोग एक तरह वाले। फाउंडेशन से जो है महिलाएं तो जुड़ती है। अब देखो ऐश्वर्या ने इतना फाउंडेशन चेहरे पे लगाया है। इनका मानना है कि फाउंडेशन मतलब बेस नहीं, फेस होता है। मुझे इस फाउंडेशन के बारे में अभी पता चला है एक्चुअली, और मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इतने सारे NGOs फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया हैव कम टुगेदर, और जैसा कि मैंने अभी स्टेज पे भी कहा कि हम TV सीरियल में काम करते हैं, एक्टर हैं, हीरो बन जाते हैं, बट असली हीरो ये लोग होते हैं जो NGO में काम कर रहे होते हैं। मैं खुद एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है YGPT, कॉल्ड यूथ फॉर ग्लोबल पीस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन छोटे छोटे इनिशिएटिव से ही देश बदलता है, लोग बदलते हैं, समाज बदलता है। तो आई गेस इट्स अ वेरी इनोवेटिव चीज़ है लोगों के लिए, और ऐसा होते रहना चाहिए हमेशा। तो व्हाट डू थिंक कितना ज़रूरी होता है, जैसे आप शो में काम करते हैं, एक नामी हस्ती है, तो क्या कहते हैं कितना ज़रूरी है सोशल इनिशिएटिव जुड़ना सेलिब्रिटीज़ को, और खासकर इस तरह के इनिशिएटिव से जो कि इम्पैक्ट कर सोसाइटी? जी बिल्कुल, सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़रूरी है जुड़ना। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक्टर की। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, इसलिए मैं एक NGO से जुड़ा हुआ हूँ YGPT के साथ। हम लोगों को लोग फॉलो करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं तो तेनालीराम बच्चों में बहुत फेमस है, बच्चे तेनालीरामा की तरह बनना चाहते हैं। तो अगर मैं कोई इनिशिएटिव करता हूं लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो लोग उसको इजीली फॉलो करेंगे। तो अगर मैं इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानूं, सभी एक्टर्स को भी माननी चाहिए, तो धीरे धीरे करके ऐसे ही चेंजेस आते हैं लाइफ में। और ये सर तेनालीरामा 500 से ज़्यादा एपिसोड पूरे कर चुका है, और कितनी खुशी की बात है, और क्या कहना चाहेंगे
कि सेलिब्रेशन भी बहुत बड़ा हुआ इसका 500 एपिसोड का, क्या कुछ कहना चाहिए? बस ये लोगों की दुआ है, प्यार है कि अभी तक चल रहा है। आज बहुत कम शोज़ हैं जो इतने लंबे समय तक टिक पाते हैं, बट इस शो को हम सबको बहुत प्यार मिला लोगों का, और हम अभी आगे चढ़ रहे हैं। लेट्स सी, शायद 1000 एपिसोड तक ही पहुंच जाए। और ये गणपति सेलिब्रेशन आ रहा है तो शायद इसमें तेनालीरामा के यहाँ कुछ ऐसा गणपति बैठेंगे, सेलिब्रेशन होने वाला है, ऐसा कुछ? नहीं, अभी तक मुझे आगे की स्टोरी का तो पता नहीं। अभी तो लीप आ गया है तो तेनालीरामा के बेटे आ गए हैं, तो वो डबल रोल चल रहा है अभी। नेक्स्ट रामपाल जी को आप जानते हैं, वो हमेशा ही वो अलग अलग तरीके से अवार्ड फंक्शन जिस तरह से करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो नहीं जानता हूँ। मुझे यहाँ पे जफ़र पीरज़ादा ने बुलाया था, मुझे नहीं पता आप उनके बारे में क्या है। सॉरी, आयोजक है वो, आयोजक है, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो आयोजक हैं ऐसे तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए, इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाने के लिए। इट्स अ बिग थिंग। ऐसे आयोजन और होने चाहिए, और लोगों को इस तरह अवार्ड मिलता है तो उन्हें और प्रोत्साहन मिलता है आगे कुछ करने का, लाइफ में इंकरेजमेंट मिलता है। छोटे छोटे एनजीओ हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, जितने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा शायद उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। मैं जुड़ना चाहूँगा बहुत सारे एनजीओ से जिनके बारे में मैंने अभी सुना, तो और मैं आप लोगों के थ्रू उनको बोलना चाहूँगा कि मेरी कभी भी ज़रूरत उन्हें फील हो एज ए सेलिब्रिटी और एज एन एक्टर, एज ए वेरी ऑर्डिनरी इंडियन, तो मैं हमेशा साथ देने के लिए खड़ा मिलूँगा। जी सुषमा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज आप जिस तरह से आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे सम्मानित किया गया है, कितना अच्छा लगा? पहले तो मैं एक सारा ट्रस्ट को नमस्ते करती हूँ और उनका शुक्रगुजार करती हूँ कि हमको उसी लोग समझे, हमको यहाँ बुलाए। और मैं समाज के लिए, गरीब बच्चों के लिए, गरीबों के लिए ज़्यादा करती हूँ, और इसलिए मैं ज़्यादा आज नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे दादर पहुँचना है। और आप लोगों की शुक्रिया करती हूँ और मैं अपना समाप्त करती हूँ। चलिए बेस्ट नीलम जी, क्या कहना चाहेंगे? एक तरह फाउंडेशन का ये जो इनिशिएटिव है, रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है आज के दौर में, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की, हर इंडिविजुअल की, तो कितना ज़रूरी है कि इस तरह के फाउंडेशन को सपोर्ट करना? नहीं, इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव, बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार के साथ साथ जब सामाजिक तौर पर समाज भी आगे आता है, लोग आगे आते हैं, तो गति और अधिक होती है। आप कह सकते हैं 1 और 1 11। तो जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से बहुत सारे चेंज हुए हैं। सोशल रिफॉर्म देखें तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, काफ़ी बदलाव है। क्या कहते हैं उस चीज़ के बारे में, या वो कॉर्पोरेट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी और चीज़ हो, उसके बारे में कमेंट करना चाहिए? सी आई विल से कि मतलब वाकई में जब से मोदी सरकार आई है तब से जागरूकता आई है लोगों में। आज हर युवा अपने कर्तव्य को लेके जागरूक हुआ है, देश के प्रति, मतलब महिलाएं भी क्या कर सकती हैं अपने क्षेत्र में, उनको लेके जागरूकता आई है। तो ये जो एक उमंग का, उत्साह का माहौल आया है, इससे कहते हैं जब तक सिटीजन्स जिम्मेदार नहीं होंगे तब तक आप कितनी भी कोशिश करें, हमारा देश उतना मजबूत नहीं बन सकता। तो ये बहुत ही अच्छी एक इनिशिएटिव हुआ है कि मोदी सरकार के कारण भी जो लोगों में जागरूकता आई है, उसके कारण कार्यों को गति और अधिक मिली है। तरह फाउंडेशन जो फिलहाल आज कार्यक्रम रखी है, ये काफ़ी प्रशंसक है, बिकॉज इसमें कैसे है, काफ़ी लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारे तरह और जो सोशली इन्वॉल्व है और एनजीओज हैं, वो सारे एक अंडर वन रूफ आके यहाँ पे बैठे हुए हैं और सबको सम्मानित किया जा रहा है और सबको सुना जा रहा है। सब अपनी राय विमर्श, चाहे वो युवा हो, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे किसी भी श्रेणी के लिए हो, वो अपनी अपनी राय रख रहे हो। कार्य हो रहा है इसी प्रकार से देश की गरीब वर्ग के जो भी अननॉलेज वाले जो लोग हैं, उनको ऐसी संस्थाओं में जाके अपनी उपलब्धि का, बड़ा उपयोगिता का लाभ मिलता है और बहुत सम्मान मिलता है। थैंक यू। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जिस तरह से आप महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए आपको इस मंच में सम्मानित किया गया है, कितनी खुशी होती है जब आपके कार्य को देखते हुए आपको सम्मानित किया जाता है? देखिए, खुशी का अंदाज़ा तो आप मेरे से ही लगा सकते हो, उसको मैं बहुत ज़्यादा जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत खुशी होती है जब ऐसे कार्यों को लोगों की नज़रों में आता है और लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं एक तारा फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें इन्होंने 100 एनजीओज़ को फेलिसिटेट किया। इसमें क्या होता है कि अगर ऐसे लोगों को अगर सम्मान किया जाए तो उनकी प्रेरणा और बढ़ती है, लोगों को और उत्साह आता है काम करने का।
तो बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा और सभी पूरे एकतारा फाउंडेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय जी, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए क्या कुछ संदेश होगा आज? बेटियों के लिए यही है कि बेटियों के लिए तो बेटियां तो बहुत कुछ करना चाहती हैं। बेटियों के माँ बाप के लिए संदेश है कि उनको पूरा खुला आसमान दें और मैं आप जैसे लोगों को भी प्रेरणा स्रोत समझता हूँ। आप लोगों से भी बच्चियों को एग्जाम्पल लेना चाहिए, पेरेंट्स को। आप अपने बल पे आज एक कितना बड़ा चैनल चला रहे हो, तो बच्चियों को जो है पूरा सपोर्ट होना चाहिए पेरेंट्स का, समाज का, ताकि वो भी लाइफ में उनको भी करने की बहुत कुछ इच्छा होती है और वो भी करती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो पेरेंट्स को हमेशा बच्चियों को प्रोत्साहित करें और जो भ्रूण हत्या और ये सब जो चल रहा है समाज में, ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, उसके हम सब खिलाफ हैं। थैंक यू। एकतारा फाउंडेशन ने जो आपको आपके जो कार्य के लिए जो आपको सम्मानित किया, कितनी खुशी मिल रही है और कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस तरह के सोशल रिफॉर्म्स? देखिए, एकतारा फाउंडेशन ने आज जो यूनिटी दिखाई है लोगों के अंदर लाने की, वो सबसे बड़ी बात है। 100 NGOs को जोड़ना इज़ नॉट ईजी। सो जो एकतारा फाउंडेशन ने किया, पहले तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और कहना चाहती हूँ सभी NGO से कि प्लीज़ जब भी आप NGOs बनाते हो, खोलते हो, लोगों के काम करते हो, उसमें फेयरनेस रखना बहुत ज़रूरी है। लोगों का फेथ बहुत उठता जा रहा है, उससे हम जो काम कर रहे हैं हमें पता चलता है उसका कितना लोगों के ऊपर इफेक्ट आया है। सो मैं लोगों से ये कहूँगी कि प्लीज़ आप अगर NGO चला रहे हैं, आप अच्छा नहीं कर सकते तो किसी को गलत रास्ता भी मत बताइए। बस ये कहना चाहूँगी। और ये कहना चाहूँगी कि जो आजकल हमारा लड़कियों के साथ जो चल रहा है, और अभी तक आपने देखा कि जो दिल्ली में जब हुआ था, जब से लेके और अभी तक वो चीज़ नहीं रुकी है। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहती हूँ देश में पहली बार ऐसा कोई इंसान आया है और ऐसे पार्टी ने मजबूत बनाई है उसमें पकड़, कि जिसकी वजह से मैं ये नहीं कहती पूरा श्रेय पार्टी को भी जाता है, लेकिन वो जो इंसान है, क्योंकि निर्णय जब वो फाइनल करेंगे तो ही पार्टी सपोर्ट करेगी, तो उनके अंदर वो क्षमता है कि वो इस चीज़ के निर्णय लेते हैं। मैंने आज 15 दिन पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी हम बहुत खुश हैं, और जो आपने कश्मीर वाला की 70 किया है उसके लिए तो सुपर एंड डुपर, ये लोगों के सोचने के भी बाहर था जो हो चुका। बट ये और मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो लड़कियों के साथ अभी तक डे बाय डे जो हो रहा है, उसे प्लीज़ आप उसे कानून में ऐसा लाएं। आप फास्ट ट्रैक कर देते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं होता, तो फास्ट ट्रैक बनाने से उसका कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी प्लीज़ आप इस पे भी ध्यान दें, ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटी बचेंगी तभी पढ़ेंगी। सो थैंक यू सो मच। प्रतीक्षा फाउंडेशन में जो काम हो रहा है, जो प्रतीक्षा फाउंडेशन, पहला तो हम 60 साल के जो सीनियर सिटीजन है, जो बच्चा बड़ा होने के बाद माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, तो जो रोड पे जो 60 साल के जो सीनियर सिटीजन जो पड़े हुए, उनको प्रतीक्षा फाउंडेशन खाने का खाना पहुँचाती है। 2 टाइम का खाना प्रतीक्षा फाउंडेशन देती है। दूसरी सेकेंड जो प्रोजेक्ट प्रतीक्षा फाउंडेशन का जो चल रहा है, जो महिलाएँ जो हाउस वाइफ होने के बाद एक जो लेडी जो होती है, वो बच्चा और घर के संसार में बिजी रहती है। एकतारा फाउंडेशन में आपको आज सम्मानित किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। किसी भी सबसे पत्रकार पहले ये थी, इसका रिकॉर्ड इसलिए तोड़ दिया। इसीलिए तो मैं ज़्यादा छोटी हो गई थी तो ना, तुम इसलिए छोटी मेरी नज़र में एक तारा तुम ही हो, मेन तारा तुम हो। तो नाम में जैसे एक तारा है, स्टार, और मुझे लगता है कि इनसे बड़ा कोई स्टार नहीं होता जो समाज सेवा करता है। आजकल तो आपको पता है सोशल वर्क किया जा रहा, ओनली फॉर सोशल नेटवर्क। फ़ोटो निकालते हैं और फ़ोटो डाल देते हैं, लेकिन ये लोग सच्चे हैं। गांव-गांव जाके, छोटे छोटे जगह पर जाके रक्तदान करना हो, शिविर करना हो, किसी के लिए कुछ बचाना हो, कोई
हर तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एकतारा फाउंडेशन को और उससे जुड़े हुए तमाम फाउंडेशन को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ पर आज के ज़माने में काफ़ी सारे फ्रॉड NGO चल रहे हैं, ट्रस्ट के नाम पे उनके पास में सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ों को मैं एक तरह फाउंडेशन और ऐसे सभी ईमानदार ट्रस्ट के साथ में मैं खुद भी जुड़ना चाहूँगा और आप सब भी जुड़िए, ऐसा मैं निवेदन करूँगा। आपके हाथों से आज जिन लोगों को सम्मानित कराया गया, तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप में मैं रानू मंडल फील कर रहा हूँ अपने आप में। तेरी मेरी कहानी, हिमेश भाई नाक से गाइए। तेरी मेरी कहानी, ऐसा फील हो रहा है मुझे लग रहा है कि आने वाली कोई फिल्म में आप भी चांस देंगे, जिससे सलमान खान ने बता दिया है और हिमेश। अब रानू मंडल तो इतनी बड़ी स्टार हो गई कि मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहन तुम मुझे चांस दो। अपने मंडल या अपनी मंडली मुझे रख लो आप मंडली में। हाँ, अभी गणपति बप्पा का गाना आ रहा है, आप जरूर देखिएगा। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, जल्दी आजा बापा तेरा इंतजार हो रिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, तेरे भक्त है दुनिया भर में, अरे तेरे भक्त है दुनिया भर में, क्या इंडिया क्या कोरिया। गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया, ऐसा एक लंबा गाना है और गणपति के सोशल मीडिया पे ऑन एयर हो गया। आप जरा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में बांटिए। जो इसको सुनेगा उनको बापा की अलग से कृपा होगी। सिंगर कौन है इसमें? सुनील पाल जी। यस, मैं ही सिंगर हूँ, क्योंकि गाना बड़ा फ़नी है। तो मेरे दोस्तों को बोला भी, तो बोले यार जिस टाइप का फ़नी गाना है, फ़नी मतलब मजाक नहीं है, मतलब एक उत्साह वाला गाना है, जोश वाला गाना है। क्योंकि मैं गणपति बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये समझ लीजिए कि हमारे कलाकारों, जब मैं ऑर्केस्ट्रा में काम करता था तब से लेकर अब तक हमारे काम की बोनी हमारा श्री गणेश ही गणपति के सीज़न से होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि उस तरह से हमारा एक सिलसिला है। तो आया है ये गाना, आप जरूर एंजॉय कीजिए। नहीं लिया है, जो भी होगा, अगर व्यक्ति के अंदर टैलेंट है तो उस पर कोई धारा नहीं लगाई जाएगी, वो धारा शुद्ध धारा होगा। थैंक यू। काम कर रही हैं और किस प्रकार आपका एनजीओ कार्य कर रहा है, लोगों के हित के लिए आप जानना चाहेंगे? मेरा नाम राजश्री वॉल्डर है। मेरे एनजीओ का नाम उद्गम फाउंडेशन है। मैं बेसिकली अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए काम कर रही हूँ और यंग गर्ल्स के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस जो सफ़र करती है लड़कियाँ या रेप पीड़ित है, और मैं ये चाहती हूँ कि इन लड़कियों को समाज में कुछ नाम मिले, कुछ काम मिले, क्योंकि ऐसी लड़कियों को कोई पूछता नहीं है, उनको बस बेसहारा छोड़ देते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि सारे दूसरे भी जो एनजीओज़ काम कर रहे हैं वो साथ आए और कुछ इन लड़कियों के लिए या अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करेगा। एकतारा फाउंडेशन ने जो आज एक कदम उठाया है, जो मन से वो लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, हर फाउंडेशन के कार्य को देखते हुए इसके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? एकतारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है आज सारे एनजीओज़ को एक साथ लाते हुए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बहुत सारे लोगों को बात करने को नहीं मिला या अपने बारे में कहने को नहीं मिला, तो शायद अगले साल वो ये सब करे। लेकिन हाँ, काफ़ी सारे लोगों से पहचान हुई है, काफ़ी सारे एनजीओज़ के बारे में पता चला है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा और प्रॉपर वे से अगर वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और एनजीओज़ के बारे में हमको जानकारी देते, क्योंकि शायद समय की कमी की वजह से उन लोगों ने बता नहीं पाए एनजीओ कैसे चलाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ आए जिनके बारे में पता चला, जो कौन से फील्ड में काम करते हैं। कोई पानी के लिए काम कर रहा है, कोई बूढ़ों के लिए काम कर रहा है, कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म था कि सारे एनजीओ साथ में आए हैं। थैंक यू सो मच।